जिनके लिए भगवान को स्वयं नीचे धरा पर आना पड़ा। आप तो वे संत हैं, कृपा कर आप मुझे बताएं कि सत्कर्म किस बला का नाम है। अब देखिए, भगवान और भक्तों की बात हर कोई नहीं समझ सकता। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके। शब्दशाली देखना, अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर। कहते हैं सनकादिक नारद जी आप धन्य हैं। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नाम शिरोमणि, जान पूछ कर कृष्णदास कह रहे हैं। भगवत दास नारायण दास भी तो कह सकते हैं महाराज। आप तो धन्य है नारद जी, विरक्तों के शिरोमणि है, श्री कृष्ण दासों में अग्रगणी है, और आप ऐसा प्रश्न करें ना, शोभा नहीं देता। द्रव्य यज्ञास्ततो यज्ञा योग यज्ञास्तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च ते तो कर्म विसूचका, और सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञो स्मृतो बुधैहि श्रीमद् भागवताल्लाप हस्तगीत शुकादि। जो शुकादि आचार्यों के माध्यम से गाया गया है श्रीमद् भागवत महापुराण, वही श्रीमद् भागवत महापुराण सत्कर्म का नया प्रारूप है। नारद जी बोलते हैं, देखिए इसमें शुकादि भी आया है। शुक आदि यशाम ते शुकादयः तैहि शुकादिभिः। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शुक है आदि आचार्य, हम सभी व्यासों की परंपरा के समस्त आदि आचार्य हैं श्री सुखदेव जी महाराज। तो इसका परिभ्रमण, इसका मतलब यह हुआ कि हम सबका नाम भी, हम सबका ध्यान भी श्रीमद् भागवत महापुराण में होता है। हम सब भी सुखदेव जी की परंपरा के अंतर्गत आते हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। तो श्रीमद् भागवताल्लापः सतुगीतः शुकादिभिः। श्रीमद् भागवत महापुराण तो वह है, प्रलयम ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वरे है कलेर दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दाभ्यकाइव। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा ध्वनि को श्रवण करने से तो बड़े बड़े पाप क्या प्रलय नष्ट हो जाती हैं, और कलयुग के पाप तो ऐसे भाग जाते हैं मानो सिंह की ध्वनि से गीदड़ भाग जाते हैं। नारद जी पूछते हैं कि वेदोपनिषदा सारा जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फला कथा। श्रीमद् भागवत महापुराण तो वेद के ही अर्थों से बना है। श्लोके श्लोके पदे पदे, श्लोक श्लोक में पद पद में श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदों का ही तो अर्थ है, और मैं वेदों का ही तो ज्ञान करा के आ रहा हूं। तो फिर सत्कर्म पृथक कैसे हुआ? सनकादिक कहते हैं, देखो नारद जी, आम के वृक्ष की जो लकड़ियां होती हैं वो हवन आदि के कार्य में आती हैं। अब आप ये सोचो कि मैं वृक्ष का भोजन कर लूं, वृक्ष को खा लूं, तो आम से भी ज्यादा मधुर होगा महाराज। आम तो मीठा होता है, जैसे पेड़ का आम मीठा हो, जरूरी नहीं कि वो पेड़ स्वयं भोजन में भी मीठा होगा, आवश्यक नहीं है ऐसा महाराज। ऐसे ही दूध से घृत बनता है, और घृत में पूरियां तली जाती हैं। भंडारे में घी खत्म हो गया, बोले पूना किस में तले? तो दूध में तल लो महाराज, क्योंकि दूध तो घृत का भी जनक है। तो बोले ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि दूध का कार्य दूध से और घृत का कार्य घृत। गन्ने के रस से चीनी बनती है, और चीनी से मिठाइयां। कोई कहे गन्ने के रस से ही महाराज मिठाई बना लो, संभव नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण है फल, वेद है कल्प वृक्ष। श्रीमद् भागवत महापुराण है घृत, वेद है दुग्ध। श्रीमद् भागवत महापुराण है गन्ने का रस, और वेद है श्रीमद् भागवत महापुराण है चीनी, और वेद है गन्ने का रस। जो काम चीनी से घृत से हो सकता है, वह काम वेद आदि के माध्यम से नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं कि वेद आदि का कोई महत्व ही नहीं है, नहीं।
वेद तो स्वयं साक्षात परब्रह्म है। वेद का काम है यज्ञादि होमादि कर्मकांड आदि के माध्यम से जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना। और श्रीमद् भागवत महापुराण का मुख्य प्रयोजन है भक्ति ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से प्रेम से भक्तों को भगवान की ओर लेकर जाना। ज्ञानी लोग वेदस्थ रहते हैं, वेद श्रुतियों के अर्थ को लगाते हैं, और भक्त लोग प्रेमस्थ रहते हैं, प्रेम में रहते हैं। नारद जी कहते हैं यद दर्शनम च विनिहन्त शुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति वह दुःखदवार्दितानां निःशेष शेषम गीत कथैकपानः प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृतमोहमदान्धकार नाहं विधाय हितदोदयते विवेक। अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने के लिए बड़े सौभाग्य से श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन प्राप्त होता है। ये सुअवसर मैं नहीं गवाऊंगा। अब आप सभी संकादिकों से मेरा निवेदन है कि मुझे कृपा कर बताएं कुत्र कार्यो मया यज्ञ स्थलम तद्वासितामि हम महिमा शुक शास्त्र से वक्तव्यो वेद पारगैः। शुक शास्त्र की महिमा कृपा कर आप मुझे बतावें। मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन कहाँ करूं, उस स्थल का वाचन करें। जब प्रश्न पूछा इस प्रकार तो संकादिकों ने कहा शृणु नारद वक्ष्यामो विनम्राय विवेकिने गंगा द्वार समीपे तु तटमानंदना। नारद जी ध्यान से सुनिए, माँ गंगा के पावन तट हरिद्वार की भूमि में आनंद नामक तट है, जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन हो तो परमानंद की प्राप्ति होती है। बोले गंगा द्वार का मतलब हरिद्वार कैसे कर दिया? तो हरिद्वारम हरद्वारम गंगा द्वारम तथैव च मोक्षद्वारम ब्रह्मद्वारम पंचद्वारम नमाम्यहम्। हरिद्वार के मुख्य रूप से 5 नाम प्रसिद्ध हैं। गंगा द्वार गंगायाः द्वारम गंगा द्वारम, हरेः द्वारम हरिद्वारम, हरस्य द्वारम हरिद्वारम, ब्रह्मणः द्वारम ब्रह्मद्वारम, मोक्षस्य द्वारम मोक्षद्वारम। हरिद्वार इन सब का द्वार है। कहते हैं भैया आप तो भगवान के घर बद्रीनाथ में बैठे थे, फिर हरिद्वार में क्यों आए? तो कहते हैं हरिद्वार द्वार है। जब आपको 2 कमरों में प्रकाश करना हो तो हमारे यहाँ शास्त्रों में न्याय है, दीपक देहली न्याय, कि महाराज दीपक को 2 दरवाजों के बीच की देहली पर रख दो तो दोनों कमरों में प्रकाश हो जाएगा। उस प्रकाश से दोनों कमरे दीप्यमान होंगे। ऐसे ही हरिद्वार है भगवान के घर का द्वार, और द्वार पे यदि श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी दीपक जलेगा तो ज्ञान के माध्यम से जो परमात्मा पद को प्राप्त करने वाले हैं, भगवान के भाव में लीन है, वे आएंगे, और जो लोग अधम पापी हैं वे भी आएंगे। दोनों का कल्याण होगा। कुछ विद्वानों ने हरिद्वार को मुख भी बताया है। गोस्वामी पाद तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम नाम मणिदीप धर जिय दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहे उजियार। राम नाम मणिदीप धर जिय दे हरिद्वार। राम जी के नाम का ये जो मणि है ना, ये अपनी जीभ पर रखो, कंठस्थ मत करो, जीभ पर रखो तो आत्म कल्याण और बाहर वालों का कल्याण दोनों हो जाएगा। प्रेम से बोलिए राधे श्याम राधे श्याम। नारद जी सनकादिकों की बात समझ गए। हरिद्वार की भूमि में आनंद तट पर आकर कथा की तैयारियां की। अब आज की तरह थोड़ी ना कथा की तैयारी पहले होती थी। पहले तो हर कोई अरे महाराज भागवत जी हो रही है, हर कोई हाथ बटाता था। आज तो भैया
एक ही आदमी कुर्सी लगाएगा, एक ही आदमी गद्दे बिछाएगा। क्यों? उसे कथा सुननी है महाराज। मेहनत एक करे, मजे पूरी दुनिया ले महाराज। उसका क्या स्वार्थ है? स्वार्थ है उसे भगवान में अपनत्व दिखता है और उसके अपने की कथा है।